हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना अमृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। बहुत सुंदर है, देखिए बहुत सुंदर लाइन है गोपाल जी की ये। क्या कह रहे हैं गोपाल जी? कृष्ण से एक रूप हो जाता है, कहने का मतलब क्या है? कृष्ण से एक रूप होने का मतलब है कृष्ण का रहता है वो, ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण बन जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कृष्ण से एक रूप होने का मतलब कृष्ण का रहता है, कृष्ण बन नहीं जाता। और वो कृष्ण में ममता रखता है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं। उसका मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। देखिए अभी हम क्या सोच रहे हैं? मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, ये हूं, फलाना ढमाका, जब सोच रहे हैं। उपाधियां, हम अपने आप पे उपाधि आरोपित कर रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढमाका, सब उपाधि है। लेकिन उस समय जब हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, उस समय मैं क्या सोचूंगा? मैं कृष्ण का दास हूँ। अर्थात मेरा मेरा मैं ये खत्म नहीं होता। तो मैं की भावना है वो बस शुद्ध हो जाती है। अहंकार कभी नष्ट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। हमें अहंकार को नष्ट नहीं करना है, हमें मिथ्या अहंकार से शुद्ध अहंकार में स्थित होना है बस। मेरा मैं कि मैं हूं, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का ये वो कॉन्शियसनेस है कि मैं हूं। इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं हूं, इसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है कि मैं हूं, इसमें आप बहुत कुछ भर सकते हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना धमाका, बहुत कुछ भर सकते हैं। लेकिन भरना क्या है? कौन बताएगा? अपू प्रभु जी। मैं हूं और फिर इन द ब्लैंक्स बीच में, तो क्या क्या भरना है फिर? मे बी ही इज टाइपिंग। ओके, आयुषी माता जी, क्या भरना है बीच में? प्रभु जी, मैं कृष्ण का हूँ। मैं कृष्ण का हूं, तो कृष्ण क्या क्या है, क्या संबंध है? मैं कृष्ण का दास हूँ। ओके, ये भी गलत है। प्रभु जी, कृष्ण का दास हुई गलत है? क्या चाहते हैं आप? आप कृष्ण के दास ही नहीं, आप कृष्ण के नित्य दास हैं। हमें क्या भरना है मैं और हूं के बीच में? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कृष्ण का दास तब तक हूं जब तक मुक्त नहीं हो जाऊंगा। बहुत से मायावादी आपको मिल जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हुए, कृष्ण की पूजा करते हुए, कृष्ण की अर्चना करते हुए, लेकिन वो सोचते हैं मैं अभी कृष्ण का दास हूं ना, मुक्ति के बाद आई विल बिकम कृष्णा। इसीलिए सही क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, अभी भी कृष्ण का दास हूं और मुक्ति के बाद भी कृष्ण का दास ही रहूंगा। इसीलिए वी हैव टू फिल आई एम कृष्णाज एटर्नल सर्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। देखिए इसको पढ़ने से एक बात, एक भक्त याद आ रहे हैं, जो भागवतम में उनका वर्णन है। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज की दृष्टि से कभी भगवान ओझल नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए सोचिए, अगर आपको मैं जहरीले सांप के कुएं में फेंक दूं तो आपके लिए हरे कृष्णा करना मुश्किल हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हरे कृष्णा करने की।
पहले पहले सोचेंगे अरे भैया इससे कुएं से बाहर निकले, कुएं से बाहर निकले, कुएं से बाहर निकले। आपके मन में पहले ये है कुएं से बाहर निकलने का, और कैसे मैं अपनी जान बचाऊं। आप उस समय चैंटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आपको जहरीले शाम कुएं में फेंक दूं, मुश्किल है काफी। लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। विष्णु स्मृति से, विष्णु को स्मरण करने से, विष्णु को स्मरण करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। प्रहलाद महाराज खुद बोलते हैं भागवतम में, विष्णु का स्मरण करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, फिर भी लोग नहीं मानते इसे। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और आप ठीक हो गए, आप बता रहे हैं भाई देखो दवाई मैंने ये ली थी, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो कितनी बुरी स्थिति है लोगों की। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, विष्णु को स्मरण करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, और मेरे साथ हुआ है, फिर भी लोग नहीं मान रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, ये शब्द आता है भागवतम में। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, हरि की स्मृति से सर्व, जितनी भी विपद, मुश्किलें, कठिनाइयां, कष्ट हैं, विमोक्षणात्, अच्छे प्रकार से मुक्ति मिल जाती है, खाली विष्णु जी का स्मरण करने से। और लोग इसको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए प्रहलाद महाराज हर समय कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, और हर समय कृष्ण को देख पा रहे थे। वो देख रहे थे कि हर जगह कृष्ण हैं, और हर वस्तु में कृष्ण को देख रहे थे, हर वस्तु कृष्ण में देख रहे थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय, आत्म विनाश है। मतलब कृष्ण से मिल जाना इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सुसाइड, अपनी आत्मा की हत्या करना। वैसे आत्मा की हत्या हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल सुसाइड। क्यों? देखिए, इसमें ये इच्छा होती है लोगों की कि इस जगत में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, तो भाई कष्ट तब है ना जब मैं हूं। भाई कष्ट कब तक है? जब मैं हूं। तो मैं अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर दूंगा। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो काहे का कष्ट? जब मैं ही नहीं हूं तो कष्ट का अनुभव कौन करेगा? कष्ट का अनुभव करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो कष्ट होगा नहीं। बात समझ में आ रही है ऐसे लोगों की फिलॉसफी? भाई कष्ट बहुत है, और कष्ट का अनुभव किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं हूं। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो कष्ट का अनुभव भी नहीं होगा, तो मुझे रहना ही नहीं, मुझे कृष्ण में मिल जाना है। तो ये धारणा अधिकतर जो बौद्ध होते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफर, उनकी होती है और मायावादियों की होती है। और बुद्धिस्ट लोग तो कहते भी हैं कि भैया इच्छा ही दुख का कारण है, तो इच्छा ही समाप्त कर दो, खुद को ही समाप्त कर लो। लेकिन खुद को समाप्त करने की इच्छा भी एक इच्छा है, वो नहीं समझ पाते। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। अब क्यों बोल रहे हैं विपदा, क्यों कह रहे हैं विपदा इसको? क्योंकि देखिए बहुत सुंदर बात है। अगर कोई भी जीव मान लीजिए स्वर्ग जाए, तो स्वर्ग रहता है वो 10,000 साल तक, लेकिन फिर भी चांद से स्वर्ग से जब नीचे गिरेगा, तो क्या पता उसको इस जगत में, इस पृथ्वी पर भक्ति करने का मौका मिल जाए, भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, भक्ति करने का मौका मिल जाए। लेकिन अगर कोई कृष्ण में विलीन हो जाएगा, कोई भौतिक मोक्ष प्राप्त कर लेगा, लीन हो जाएगा भगवान में, तो बहुत सृष्टियों तक, बहुत क्रिएशन, बहुत सारे क्रिएशन निकल जाएंगे। मतलब क्रिएशन बना डिस्ट्रॉय हुआ, बना डिस्ट्रॉय हुआ, बहुत बहुत समय निकल जाएगा, उसको भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। और जीव सिर्फ भक्ति करके ही संतुष्ट हो सकता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षचे, क्या श्लोक है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षचे अहेतु की अपतिहता ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धति मतलब अच्छे प्रकार से संतुष्ट हो जाती है आत्मा। तो भक्ति किए बिना व्यक्ति संतुष्ट हो नहीं सकता, और कई जन्मों तक, कई मतलब कई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उन ऐसे लोगों को भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक हत्या कर ली।
स्पिरिचुअल सुसाइड कर लिया है। इसीलिए भक्त लोग इसमें नहीं फंसते, क्योंकि भक्त लोग जानते हैं कि भगवान की भक्ति में असीमित सुख है, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा उसको करके ही हम संतुष्ट हो पाएंगे। ठीक है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन छुरित, अंजन मतलब होता है ऑइंटमेंट, ऐसा कोई पेस्ट जिसको आंखों में लगाते हैं जो आंखों की ज्योति बढ़ जाती है और आंखों को ठंडक पहुंचाता है। ठीक। तो प्रेम का अंजन, तो उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति, किसी भक्त के आंखों पे प्रेम का अंजन छुरित लगा दिया, तो ऐसा भक्त जो है अपने हृदय में सदैव सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अगर प्रेम का अंजन उसकी आंखों पे लगा है और भक्ति से पूरित है, वो कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, तो सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव हमेशा अपने हृदय में देखता है। किसको देखता है? भगवान को। लेकिन भगवान तो परमात्मा के रूप में है ही ऑलरेडी हृदय में, और उसको योगी लोग देखते ही हैं, तो क्या आश्चर्य की बात है? तो इसमें आश्चर्य कैसा? योगी लोग भी देख ही रहे हैं परमात्मा को अपने हृदय में, तो क्या आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की बात ये है, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, वो देख रहे हैं, वो देखते हैं श्याम सुंदर को, जो अचिंत गुणों और स्वरूप वाले, जिनको आप भौतिक बुद्धि से ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, उनको भक्त देखते हैं अपने हृदय में। कब तक देखते हैं? 24 घंटे। उनका टीवी 24 घंटे ऑन रहता है। अच्छा, ये तो बस कहने की बातें हैं और क्या ना, ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं पूछूं, ओके, हरे कृष्णा आयुषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, जी। आपने दोपहर में खाना खाया था? यस प्रभु जी। आपका पेट भर गया था? हाँ। तो आपको इस आंसर के लिए कुछ पढ़ना पड़ा? नहीं। ये आपका अनुभव है? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू माता जी। तो ये ब्रह्मा जी का अनुभव है, ब्रह्मा जी को पढ़ना नहीं पड़ा। ये शास्त्र कोट करें, ब्रह्मा जी ने देखा है कि भक्त लोग इस प्रकार से अपने हृदय में 24 घंटे श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। और जो भगवान इस श्लोक कह रहे हैं कि जो योगी है, जो भक्त है, वो सब जगह मुझे देखता है, सब वस्तु मेरे में देखता है, तो भगवान पिछली हिस्ट्री जो केस स्टडी होती है उसको खोले बैठे हैं कि भैया भगवान ने भी देखा है ऐसे भक्तों को जो मुझे हर जगह देख रहे हैं और हर वस्तु मुझ में देख रहे हैं। तो इट इज नॉट कि ये सुपरफिशियल लिख दिया गया है, सब भगवान भी अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैंने लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को। बात समझ में आ रही है? ऐसे लोगों को देखा है भगवान ने, इसलिए बोल रहे हैं। हमें नहीं दिख रहा कि हमें नहीं दिखते भगवान हर जगह, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा है और हमें उस स्तर पे पहुंचना है। वो स्तर है, पहले तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो स्तर है कि जब हम भगवान को हमेशा देख सकते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, गोपाल जी ने पूछा कैन यू सी गॉड? गोपाल जी बोले द क्वेश्चन इज व्हाई कांट यू सी गॉड? गोपाल जी देख ही रहे हैं हर समय, और ऐसे लोग हैं जो देखे हैं। गोपाल जी बहुत सुंदर बोलते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई किसने देखा है भगवान को? गोपाल जी बोलते हैं आपने क्या सारे लोगों को देख लिया है? सारे लोगों पे रिसर्च कर लिया आपने? जैसे मान लीजिए कहा जाए किसने देखा है भगवान को, तो किसने मतलब क्या? भैया आपने सारे लोगों को स्टडी कर ली क्या? आपने दुनिया के सारे लोगों से पूछ लिया क्या? आपके आस पास वाले लोगों ने नहीं देखा है, तो आपको लगता है किसी ने नहीं देखा है? पसंद में आ रही है? ऐसे लोग हैं, भगवान भी कह रहे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे देखते हैं हर जगह, और मैं उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता।
और ना ना वो मेरे लिए ओझल होते हैं। तो दिस इज द स्टेज विच एग्जिस्ट, ऐसी स्टेज है और हमें यहाँ पहुंचना है। और ये अनुभव है भगवान का। और जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ब्रह्म स्मिता का श्लोक, ये ब्रह्मा जी का अनुभव, ब्रह्मा जी ने देखा है ऐसे भक्तों को। तो सदैव जो अपने हृदय में 24 घंटे भगवान को देखते हैं, बात करते हैं। तो ये नहीं समझना है कि ये होता ही नहीं होगा, ये तो लिख दिया है खाली, नहीं, अनुभव है। आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, ये अनुभव है। डज इट मेक सेंस? वही बात हो रही है, अनुभव है आपका भी, मेरा पेट भर गया है। कोई माने नहीं माने, लेकिन आपका अनुभव है, आप जानते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित शांत सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। भाई सिंपल समझिए, मान लीजिए किसी का वीडियो ऑन है, उससे फिलहाल आज तो किसी का नहीं ऑन है मान लीजिए किसी का वीडियो ऑन है, मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझे देख रहा है। तो क्या दोनों एक दृष्टि की, एक दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं? आयुषी माता जी, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं? यस प्रभु जी। सिंपल है ना। जब हम भगवान को देख रहे हैं तो इसका मतलब भगवान भी हमें देख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए वीडियो आपका ऑन होता और आप मुझे देखती, तो मैं भी आपको देख रहा होता। सिंपल है। तो जब एक भक्त भगवान को हमेशा देख रहा है तो उसके रेफरेंस में भगवान भी तो उसको देख रहे होंगे। जैसे अपूर्व प्रभु जी ने अपना वीडियो ऑन कर लिया, मैं अपूर्व प्रभु जी को देख रहा हूँ, तो मुझे मुझे भी देख रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? तो जब 24 घंटे व्यक्ति भगवान को देख रहा है तो भगवान भी तो देख रहे हैं ना उसको फिर। इट इज नॉट वन साइड। ठीक है। इतनी इतनी उच्च अवस्था भगवान को आप देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं, ये नहीं कि आए गायब हो गए। कांस्टेंट कंपेनियन, हमेशा जब चाहे भगवान को देख सकते हैं। तो मानना पड़ेगा। इस अवस्था में पहुंचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि इस अवस्था में मैं जल्दी पहुंचूं, ऐसी कृपा करें। ठीक। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ठीक, अष्टांग योगी के लिए कह रहे हैं। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है। अभी अष्टांग योगी शुद्ध भक्त है नहीं, लेकिन बन जाएगा। और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। देखिए सुंदर है, जो भक्त है वो तो देख ही रहा है भगवान को 24 घंटे, भगवान उसको देख रहे हैं। लेकिन जो अष्टांग योगी है, अगर उसने अपने हृदय के भीतर परमात्मा का दर्शन कर लिया तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है आगे चलकर। क्यों भाई? देखिए बहुत सिंपल है। देखिए जीव आनंद में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और उसे चाहिए आनंद। जब जीव आनंद में है तो उसको आनंद चाहिए, और जहां उसको आनंद मिलेगा उसका मन वहीं जाएगा। हम पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए फॉर इंस्टेंस इस जगत में मान लीजिए आपने कोई सुंदर रूप देखा, तो क्या आप बार बार उसको देखना नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। दोबारा देखने को मिल जाए, दोबारा देखने को मिल जाए। तो अगर व्यक्ति ने भगवान को ही देख लिया एक बार, और भगवान से सुंदर कौन है भाई? कंदर्प कोटि कमणि विशेष शोभम। भगवान से सुंदर तो कोई है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने भगवान को ही देख लिया एक बार, तो उसके हृदय में इच्छा है कि भगवान को मैं दोबारा देखूं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को हर समय देखते हैं। तो अगर एक बार योगी ने अपने हृदय में परमात्मा को देख लिया, तो अब वो दोबारा देखना चाहता है भगवान को, और इसीलिए वो भक्ति करता है। और फिर वो शुद्ध भक्त जब बनता है तो भगवान को 24 घंटे देखता है। वो भगवान को देखता है और भगवान उसको देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने का अर्थ हमें देखना ही नहीं है, देख रहे हैं, बात भी करते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि जो योगी होता है वो हर वस्तु, हर जगह भगवान को देखता है और हर वस्तु भगवान में देखता है। ठीक है। ठीक है।
हर वस्तु में भगवान को देखता है और हर वस्तु भगवान में देखता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।